अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आपने प्रीवियस लेक्चर्स को खूब समझा होगा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। जो पांचवा हिस्सा है आपकी प्रेडिकेट का वो है कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट का क्या है? अ वर्ड विच टेल्स अस द नेचर ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। नो, यहाँ पे नेचर क्या है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेचर मीन्स स्टेटस। यहाँ पे नेचर की क्या मानी है? वैसे नेचर फितरत को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नेचर की मानी है स्टेटस यानी मकाम। जब हम ओके, अ वर्ड विच टेल्स अस द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, जो हमें फाइल का नेचर बताता हो, स्टेटस बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि इसके टू काइंड्स है। एक को हम कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के बारे में मजीद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो, और एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद मालूमात देता है। ये हम उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हम वर्ब को पढ़ेंगे, वर्ब को समझने की कोशिश करेंगे। याद रखें, वर्ब के 19 काइंड्स है। एक जब हम डिस्कस करेंगे उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स में समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हैं क्या। सो कॉम्प्लीमेंट की जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो अ वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टेल्स अस द नेचर ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, यानी उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। समहाउ यहाँ पे हम सिर्फ विद इन शॉर्ट जस्ट एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इसको पढ़ेंगे, एज अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट के बारे में इसका क्या इंफॉर्मेशन है, वो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। सो अ वर्ड विच टेल्स अस द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट का मकाम बताता हो, रुतबा बताता हो, स्टेटस बताता हो, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाएं, वहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में समझाया था। मैंने कहा था जब आपका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन हो, डूअर ऑफ एन एक्शन हो, तो आपका लास्ट वर्ड क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और जब आपका सब्जेक्ट टाइटल सब्जेक्ट हो, मैंने दो सब्जेक्ट्स की डेफिनेशन बताया, एक डूअर ऑफ एन एक्शन, एक टाइटल। अगर आपका सब्जेक्ट टाइटल सब्जेक्ट है तो आपका लास्ट वर्ड याद रखना ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। जब सब्जेक्ट काम करे तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्ट पे होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा तो फिर वो माफूल यानी जिस पे काम हो रहा है वो कैसे आएगा? तो फिर याद रखना वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो आपका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। यानी कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? हमें सब्जेक्ट का मकाम बताएगा। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि वो डूअर ऑफ एन एक्शन का मकाम नहीं बताता, वो हमें टाइटल सब्जेक्ट का मकाम बताता है, यानी उन्वान सब्जेक्ट का, टॉपिक सब्जेक्ट का मकाम बताता है। सो अ वर्ड विच टेल्स अस द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का मकाम बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देखें, ई इज अ टीचर, वो एक उस्ताद है। अभी यहाँ पे ई कोई काम नहीं कर रहा। जब काम नहीं कर रहा तो फिर लास्ट वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उस पर काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स टीचर को यहाँ पे क्या कहते हैं? अगर मैं कहता हूँ ही इज कॉलिंग अ टीचर, वो एक उस्ताद को बुला रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉलिंग हुआ टीचर को, तो टीचर मुतासिर हुआ, उसे बुलाया जा रहा है। लेकिन याद रखें यहाँ पे हम सिर्फ उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इज अ टीचर। तो यहाँ पे टीचर आपका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देखें, टीचर इज योर कॉम्प्लीमेंट विच इज टेलिंग यू दी स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मकाम बता रहा है कि वो क्या है, उसका रुतबा क्या है, उसका रुतबा उन्वान क्या है, यानी उसका जो मकाम क्या है, उन्वान सब्जेक्ट का मकाम और स्टेटस क्या है, वो एज अ टीचर है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ ही इज़ अ डॉक्टर, तो फिर यहाँ पे उसका मकाम क्या हुआ? कि वो एक डॉक्टर है। ही इज़ अ ड्राइवर, ही इज़ अ वेटर, ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ अ प्रोफेसर, ही इज़ अ लेक्चरर, वट एवर जो भी है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट, यानी जो हमें मकाम बताता हो। कराची इज़ अ सिटी, कराची एक शहर है। नाउ कराची एक शहर है, यहाँ पे सिटी आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। सिटी इज योर कॉम्प्लीमेंट विच इज टेलिंग यू दी स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट, जो आपको सब्जेक्ट का मकाम बता रहा है कि इसको किस चीज़ का मकाम या रुतबा या स्टेटस दिया गया है, एक शहर का। हम क्यों नहीं कहते कराची इज़ अ विलेज? क्योंकि एक विलेज नहीं है। मैं क्यों नहीं कहता कराची इज़ अ कंट्री या कॉन्टिनेंट? ये इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इसको जो मकाम दिया गया है वो एक सिटी का मकाम दिया गया है। इन द सेम वे इट इज़ अ मार्कर, ये एक मार्कर है। सपोज मेरे साथ एक मार्कर हो जो मैं लिखने के लिए यूज़ करता हूँ, यस, सो दिस इज़ नॉन एज अ मार्कर।
इसको मार्कर का स्टेटस क्यों मिला? मैं क्यों नहीं कहता हूँ इट इज़ अ कार, इट इज़ अ चेयर, क्योंकि इसका शेप और स्टेटस है ही नहीं जिसको मैं कार या चेयर या डेस्क या बेंच या सोफा कहूँ। मैं इसे क्या कहूँगा कि इट इज़ अ मार्कर, एक मार्कर है। सो मार्कर इट का हमें मकाम बता रहा है, रुतबा बता रहा है, स्टेटस बता रहा है। दिस इज नॉन एज कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है आपको कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया। अभी हम डिस्कस करेंगे EOC। EOS हमने डिस्कस कर लिया, EOO भी डिस्कस कर लिया, आज हम डिस्कस करेंगे EOC। नेक्स्ट स्लाइड में ये रहा EOC, जो मुखफ़फ़ है, एब्रीवेशन है किसका? एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट का। E मीन्स एक्सटेंशन, O मीन्स ऑफ एंड C मीन्स कॉम्प्लीमेंट। एक्सटेंशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट EOC। EOC किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? एक्सटेंशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड विच गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड EOC। यानी वो लफ्ज जो कॉम्प्लीमेंट के बारे में मजीद मालूमात दे उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। देखिए हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्या था? E इज अ टीचर, टीचर आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट का मकाम बता रहा है। मैं कहता हूँ कराची इज अ सिटी, सिटी क्या है? जो कराची का मकाम बता रहा है। और मैं कहता हूँ इट इज अ मार्कर, मार्कर क्या है? इट का मकाम हमें बता रहा है। लेकिन यहाँ पे EOC क्या है? एक्सटेंशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या है? मैं कहता हूँ वो एक टीचर तो है, लेकिन वो किस किस्म का टीचर है? जो टीचर के बारे में मजीद मालूमात दे, कम्प्लीमेंट के बारे में मालूमात दे, उसे हम एक्सटेंशन ऑफ कम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी जो हमें कम्प्लीमेंट के बारे में मजीद मालूमात दे रही है उसे हम क्या कहते हैं? EOC, एक्सटेंशन ऑफ कम्प्लीमेंट। वो एक उस्ताद तो है, किस किस्म के, किस क्वालिटी के उस्ताद हैं? वो एक रेगुलर टीचर है। ही इज़ अ गुड टीचर, ही इज़ अ बैड टीचर, ही इज़ अ रेगुलर टीचर, ही इज़ अ इरेगुलर टीचर, ही इज़ एन इरेगुलर टीचर। जो भी आप कहते हैं यहाँ पे उसकी क्वालिटी को जाहिर करते हैं, दैट इज़ नॉन एज एक्सटेंशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। मैं कहता हूँ कराची एक शहर है, लेकिन किस किस्म की शहर है? उसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में मजीद मालूमात क्या है? कराची इज़ अ बिग सिटी। मैं कह सकता हूँ कराची इज़ अ लार्ज सिटी, कराची इज़ अ पॉपुलेटेड सिटी, कराची इज़ अ गुड सिटी, कराची इज़ अ बैड सिटी, कराची इज़ माई फेवरेट सिटी। जो फेवरेट, गुड, बैड, ये बैड तो नहीं है, खैर मेरा फेवरेट सिटी है ही कराची। तो यहाँ पे देखें बिग, ये जो वर्ड एवर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो किसके बारे में मज़ीद मालूमात दे रहे हैं? सिटी, शहर के बारे में मज़ीद मालूमात दे रहा है कि एक शहर तो है लेकिन बड़ा शहर है। देखिए मैं कहता हूँ कोयटा भी एक शहर है, इसी तरह मैं कहता हूँ सक्कर भी एक शहर है, लेकिन ये इतने बड़े नहीं जितना कराची बड़ा है। अगर 12 कोयटा या 18 सक्कर हम मिला लें तो जाकर एक कराची बनता है। तो मैं कहता हूँ कराची इज़ अ सिटी, लेकिन इट इज़ अ बिग सिटी। कराची इज़ अ सिटी, इट इज़ माई फेवरेट सिटी। तो फिर यहाँ पे फेवरेट, बिग, नाइस, ब्यूटीफुल, वट एवर, ये आपके क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट। मैं कहता हूँ इट इज़ अ मार्कर, ये मार्कर तो है लेकिन इट इज़ अ रेड मार्कर। रेड किसके मानी में इजाफा कर रहा है? मार्कर के। तो फिर यहाँ पे ये क्या हुआ? एक्सटेंशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यानी जो कॉम्प्लीमेंट के बारे में मजीद मालूमात दे रहा हूँ हम उसे क्या कहते हैं? EOC। इसको और आसान करने मैं कहता हूँ इट इज़ अ रेड मार्कर, इट इज़ अ ब्लू मार्कर, इट इज़ एन एक्सपेंसिव मार्कर, इट इज़ अ डर्टी मार्कर, इट इज़ अ गुड मार्कर, इट इज़ अ बैड मार्कर, वट एवर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मार्कर के बारे में मैं मजीद मालूमात दे रहा हूँ। तो इनको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। एक और चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसको मज़ीद आसान करने के लिए। याद रखना आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमेशा ग्रामेटिकली नाउन होगा। ये आपने अपने माइंड में रखना है कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा? नाउन होगा। और आपका जो एक्सटेंशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, ये जो बिग है, रेड है, रेगुलर है, इसको हम क्या कहेंगे? एजेक्टिव कहेंगे। ये हमेशा एजेक्टिव होगा, याद रखें। तो इस तरह से आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि एन एजेक्टिव इज अ वर्ड विच हैड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो ये मानी में इजाफा कर रहा है और यहाँ पे हमें ये क्वालिटी बता रहा है, यहाँ पे हमें गुडनेस बता रहा है, साइज बता रहा है, और यहाँ पे हमें कलर बता रहा है। सो ये एडजेक्टिव्स हैं। हम एडजेक्टिव्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने एक टिप दी जिससे आप ट्रिक दी जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रेगुलर एडजेक्टिव है, बिग एडजेक्टिव है और रेड एडजेक्टिव है, और ये तीनों नाउन है। आपका याद रखना कॉम्प्लीमेंट नाउन होगा और आपका जो
EOC होगा, यानी जो मज़ीद मालूमात देता है, एक्सटेंशन ऑफ कम्प्लीमेंट जिसको हम कहते हैं, जो कम्प्लीमेंट के बारे में मज़ीद मालूमात दे रहा है, वो एक एडजेक्टिव होगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया। और नेक्स्ट जो स्लाइड है, हम 6th पार्ट ऑफ प्रेडिकेट को डिस्कस करेंगे, वो है एडवर्बियल और EOP। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया।